ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये मैप चाइना के लिए इस वक्त दो बड़े काल उतर कर आए हैं चाइना के अंदर। सबसे पहले तो एक भयानक भूकंप आया है और दूसरा काल उससे भी ज्यादा भयानक बताया जा रहा है। इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है चाइना के अंदर। जानेंगे जो भूकंप आया है उसमें क्यों आखिरकार शी जिनपिंग ने ऑल आउट के निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो इस खबर को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना के एक प्रांत जो कि मेन सेंटर है और उस प्रांत के अगल बगल का दूसरा प्रांत भी जो बॉर्डर से सटा हुआ है, यहाँ पर एक भयानक भूकंप आया है। और ये भूकंप किस तरीके का है आप स्क्रीन पर जो वीडियो वगैरह शेयर हुए हैं उसे देख सकते हैं आप। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे थे और अचानक से ये देखिए यहाँ पर भूकंप की हलचल शुरू हो जाती है। लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है अफरा तफरी की, पूरे इस प्रांत में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। चाइना का जो ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में घांसू ये जो प्रांत है, इपिक सेंटर है लांझाऊ और घांसू से सटा हुआ क्यूमिंग है जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि जो नुकसान है उस नुकसान के बारे में ये कहा जा रहा है कि करीब 150 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं और आपको बता दें ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये किस तरीके का भीषण आपदा है इसका थोड़ा सा आप ध्यान दें तो स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऑल आउट ऑपरेशन की मांग की है, यानी कि जल्दी से सारी चीजें हल हो जानी चाहिए। जो तीव्रता है वो 6.2 मैग्नीट्यूड का है और कहा जा रहा है कि ये काफी समय बाद आया एक बड़ा भूकंप में से एक है। वैसे आपको बता दें चाइना के अंदर एक नहीं बल्कि कई तबाहियां इस वक्त चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट चाइना का जो इलाका है जहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है, पीपुल्स डेली चाइना की भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें आ रही हैं वहीं से। 116 तो सुबह तक ही ये खबर थी। माना जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। वैसे घांसू के साथ इसके सटे हुए 11 प्रांत है जिस पर कहा जा रहा है झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा असर घांसू में देखने को मिला। स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की इस आर्टिकल को देख रहे हैं और इसमें जो ये तस्वीर है ये कहा जा रहा है कि छात्र जो है वो कैंपस से निकल कर बाहर भाग रहे हैं जैसे ही भूकंप शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अस्पतालों से भी मरीजों को बाहर निकाल की कोशिश होने लगी। रेस्क्यू टीम हालांकि तुरंत रात में ही फिर पहुंच गई है रेस्क्यू टीम और ये रेस्क्यू टीम अभी स्थितियां संभालने का काम कर रही है। वैसे आपको बता दें स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बात कही थी और कहा था कि ये जो इलाका है मैप में, ये इलाके करीब एशिया के 72.4% ऐसे इलाके हैं और 30,000 एसेट्स जो इन जगहों पर व्यापारिक तौर पर खड़े किए गए हैं, ये एसेट्स खतरे में बताए जाते हैं। अब ये जो लाल लाल क्षेत्र देख रहे हैं, ये लाल लाल क्षेत्र है उन इलाकों का जिन इलाकों को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है और जहां भूकंप आना आम बात है। वैसे एक आंकड़ा देखिए, आंकड़ा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक समय चाइना में क्या होता था ना, चाइना में भविष्यवाणियां होती थी। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भूकंप चाइना का था सांगजी का अर्थक्वेक। यहाँ पर करीब 8 लाख लोग मारे गए थे। 8 मैग्नीट्यूड का ये था और उसके बाद 8.1 का आया था जो फुजियान में आया था और सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। भूकंपों का एक दौर सा चाइना में चला करता था और इसमें 1,50,000, 75,000, 2,000, 45,000, 13,000, 22,000 ऐसे लोग मारे जाते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया था कि यहाँ पर भविष्यवाणियां होती थी और उसके बाद अगला भूकंप कब होने वाला है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सारे क्षेत्र को माना जाता था कि ये भूकंप वाले क्षेत्र हैं। पर फिर क्या हुआ
काफी लंबे समय से वैसा कोई भूकंप नहीं आया जिस भूकंप ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हो। बस एक 1988 में आया शान स्टेट म्यांमार से लगते हुए, जिसमें 939 लोग मारे गए थे। और उसके बाद ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में देखेंगे ना तो आपको दो नाम घोंगसू और क्वेंगई ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में सबसे ज्यादा चाइना के अंदर भूकंप आता है। जो एशियन प्लेट्स हैं वो एशियन प्लेट्स बताती हैं कि यहाँ पर भूकंप आना निर्धारित है। पर 1922 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा देखेंगे तो एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आए? चाइना में। और चाइना के बाद इंडोनेशिया में, उसके बाद ईरान, जापान, अमेरिका, तुर्की, पेरू, चिली, फिलीपींस, रूस, ग्रीस, इटली, मैक्सिको और उसके बाद भारत का नंबर आता है। पाकिस्तान में फिर भी 1922 से लेकर 2022 तक में बहुत खतरनाक भूकंप नहीं आए हैं। ये जो लिस्ट है ये लिस्ट बतलाती है कि किस किस जगहों पर किस तरीके के भूकंप आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भूकंप के लिए इन्होंने ऑल आउट का ऑपरेशन चलाने की बात कह दी। अब इससे पहले भी एक ऑल आउट ऑपरेशन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चलवाया। क्यों चलवाया? वैसे तो चाइना में जो नॉर्मल विंटर आता है वो ठीक ठाक आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज्यादा बर्फीला हो, नॉर्मल विंटर रहता है। पर इस बार चाइना को देखने को मिला, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, चाइना के अंदर कभी भी इस तरीके की बर्फीली बारिश नहीं हुआ करती थी। पर इस बार यहाँ पर बर्फीला पूरा का पूरा माहौल बन गया है। माना यह गया था कि 2023 में अल नीनो का इफेक्ट है और इसकी वजह से गर्माहट रहेगी, सर्दियां कम पड़ेगी। पर चाइना के साथ ऐसा केस नहीं देखा गया। गुआंगडोंग प्रांत चाइना का ऐसा प्रांत है जहां नॉर्मल विंटर होता है और लिमिटेड तौर पर स्नोफॉल होता है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि ये मात्र पर्वत पे 80 किलोमीटर दूरी पर ही है, पर यहाँ पर बर्फबारी हुई और घमासान बर्फबारी हुई। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा बर्फबारी हुई तो क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि दो ट्रेनें टकरा गई और ट्रेनों को टकराने की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई, शी जिनपिंग को कहना पड़ा कि यहाँ ऑल आउट ऑपरेशन चलाओ। न सिर्फ इतना बल्कि 180 बसों के रूट बदल दिए गए। हेनान प्रांत, बीजिंग, ये सब प्रभावित रहे। ट्रेन यहाँ पर लेट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि चाइना में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था जो अब देखने को मिल रहा है। एक बड़े लेवल पर यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है चाइना। जुलाई महीने में फ्लड और उसके बाद विंटर, उसके बाद अर्थक्वेक। कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार चाइना से प्रकृति इस वक्त नाराज क्यों है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।